गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सौम्य सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो इंट्राडे की प्रेडिक्शंस का एज पर गैन एस्ट्रोलॉजी ये सीरीज जारी रहेगी। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कल मंडे है, तो मंडे को हम कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर हमें बाय की नज़र रखनी चाहिए, ओनली फॉर बाय, और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनके ऊपर हमें सेल की नज़र रखनी चाहिए, और बाय की नज़र रखें तो कहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। तो सबसे पहली रिकमेंडेशंस हैं वो हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक में हमें बाय करके चलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लेवल्स पर अगर आपको मिले तो आपको बाय देखना चाहिए। जी, अगर ये स्टॉक बिल्कुल एज इट इज़ 1751 पर ओपन होता है तो मैं इसी भाव के आसपास से बाय कर लेना चाहिए, और थोड़ा सा गैप अप होता है तो हमें 1753 54 ये 2-3 रुपए के आसपास जो भी हमें यहाँ पर मिले, इस 1751 से 53-54 तक, लेकिन ओपनिंग इधर इसी के आसपास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इतना बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि 1751 पे लास्ट क्लोज हुआ है और आपकी ओपनिंग ही 1700 मान लीजिए 1760-62 के आसपास हो जाती है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए ये पहला सपोर्ट आएगा तकरीबन 1757 का, और सेम फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप यहाँ पर ही सेम इस पे ओपन हो जाएं। लेकिन अगर 1745 इसके नीचे ओपन होता है तो आपको ये छोड़ देना पड़ेगा, यानी प्रीवियस डे का अगर लो भी तोड़ देता है देन आपको ये छोड़ना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं MFSL की। 1219 रुपये का भाव है। एक मिनट रुकिए। MFSL को फ़िलहाल आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ कोई ना कोई क्लरिकल एरर ऐसा लग रहा है मुझसे हुई है। हाँ जी, तो दूसरा जो शेयर है थर्मैक्स है। 5110 रुपये का भाव है। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ा बहुत भी गैप डाउन मिलता है, थोड़े बहुत का मतलब 5-10 रुपये, तो आपको ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का लो का आपको रखना है। आपको एक अच्छे टारगेट के लिए बैठना चाहिए कल के दिन में इस स्टॉक के अंदर। अब बात कर लेते हैं विप्रो की। सेम विप्रो में भी हमें बाय करके चलना है, और विप्रो में भी सेम आपको 565 से 570 तक कहीं पर भी ओपन हो तो आप इसको ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस कल के दिन के लो के नीचे रखिए और बैठे रहिए। अगर ओपनिंग ही कल के लो के नीचे होती है तो आपको ये शेयर छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं सेल के लिए। तो सेल के लिए हमने जो सिलेक्ट किया है अपोलो हॉस्पिटल, बजाज होल्डिंग, सिप्ला, कोरोमंडल, डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन। अब सेल के लिए क्या आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके चलना है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से अगर ये गैप डाउन हो तो ही आप इसमें एंट्री के लिए सोचें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कम से कम गैप डाउन होने के बाद 1-2 मिनट ऐसा होना चाहिए कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक ना पहुँचे, यानी इसके ऊपर तो ना ही जाएं। यानी 1710 है, पता लग रहा है कि 1 मिनट में ओपन हुआ और 1 ही मिनट में ऊपर चला गया। कम से कम 1 मिनट 2 मिनट का ध्यान रखें, और एक अच्छे टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। दूसरा,
सेम कंडीशंस के साथ बजाज होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग में भी हम ध्यान रखेंगे कि भाई हमें वो जो 10,482 हमारा क्लोजिंग प्राइस है, थोड़ा सा गैप डाउन होना ज़रूरी है और एक अच्छे खासे टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। सेम सिचुएशन सिप्ला, कोरोमंडल, डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन। पहली कंडीशन आप इनमें क्या लगा के रखेंगे कि भाई ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या लगा के रखेंगे कि भाई कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जो ये क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे का, इसके नीचे ही वो ट्रेड करे, यानी इसके ऊपर आके ट्रेड ना करना शुरू करे, ये एटलीस्ट 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसी सुझाव के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के दिन में मैंने आपके साथ शेयर की है। एक स्ट्रेटजी जो कि मंथली सेटअप है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, हर महीने आता है, बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड है और अच्छा खासा रिटर्न देके जाता है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, यानी पहले से पता लग जाएगा कि किस दिन आपको बाय करके चलना चाहिए। ओनली फॉर बाय, सिर्फ बाय के लिए रिकमेंडेशन है। वीडियो का टाइटल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वो वीडियो है कि मार्केट में किस दिन करें ख़रीदारी और एस्ट्रोलॉजी बताएगी आपको इन एडवांस, यानी ये वीडियो। तो ये अभी आप चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो और जिन जो ट्रेडर नए हैं जो अभी जुड़े हैं, चैनल पर जाकर जो प्रीवियस स्ट्रेटजीज़ में दुनिया भर की वीडियोस हैं आपको ज़रूर देखना चाहिए। सेम ऐसे ही सेम सेटअप में आपको सेल के लिए भी वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।